बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भूमाफियाओं द्वारा अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित रामादेवी बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का षड्यंत्र, किराएदारों के अधिकारों की अनदेखी। अलीगढ़ के सुदामपुरी रामघाट रोड स्थित रामादेवी बिल्डिंग के दशकों से रह रहे दर्जनों किराएदारों पर नगर निगम की पक्षपातपूर्ण और भूमाफियाओं से मिलकर पर उक्त भवन का ध्वस्तीकरण कर उन्हें बेघर करने का षड्यंत्र कर रहा है। यह आरोप लगाते हुए रामादेवी बिल्डिंग के किराएदारों ने शासन से हस्तक्षेप कर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय की मांग की है तथा जब तक नगर निगम अलीगढ़ की सभी प्रकार की कार्यवाही रोकने की अपील की है। उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा है कि भवन कदापि गिरासू नहीं है, इसे भूमाफियाओं के इशारे पर निराने का षड्यंत्र किया गया है। इस भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इसे गिराने से पहले स्वतंत्र संरचनात्मक जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ने किराएदारों के साथ कोई ठोस संवाद नहीं किया, न ही मरम्मत या मजबूतीकरण के विकल्पों पर विचार किया। किराएदारों के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों के किराया विनियमन अधिनियम 2021 के तहत हमारे पुनः प्रवेश और मुआवजे के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि इस भवन की स्वतंत्र और पारदर्शी तकनीकी जांच कराई जाए। मरम्मत या पुनर्निर्माण के बाद किराएदारों को लिखित आश्वासन के साथ पुनः प्रवेश दिया जाए। सभी प्रभावित परिवारों को अपना सामान सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त समय और सुविधा दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सुरक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हमारी छत और जीवनयापन को बिना कानूनी प्रक्रिया के खत्म करना अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन और नगर निगम से मानवता और विधिक प्रावधानों पर विचार कर कार्यवाही की अपील की है। भवदीय रामादेवी बिल्डिंग किराएदार समिति, स्थाना अलीगढ़, राजू भारती, जेरी रचना भारती, अमरजीत कौर, कांता, पूनम देवी, ज्योति वंशिका। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर आए थे तब ये जो जगह थी, यहाँ पे कुछ कमरे थे जिसमें कुछ ईंटें लगी हुई थी सिर्फ, और कुछ भी नहीं था। न यहाँ पर फ्लश की सुविधा थी, न यहाँ पर पाइपलाइंस थे, न यहाँ पर नालियां बनी हुई थी, न यहाँ पर बिजली का कोई काम हुआ था। हमें बाहर से पानी लेके आना पड़ता था। हमारे पेरेंट्स बताते हैं ये चीज, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो ये चीज हमें बताते हैं। हमने हर एक चीज खुद से की है। यहाँ पे हम बिजली लेकर आए हैं, हमारे खुद के सबके बिजली विभाग से हम हमेशा, हमारे बिजली विभाग में हमेशा हम सही टाइम पे अपना बिजली का जो पैसे होते हैं वो हम देते हैं। कौन सी हाउस टैक्स देते हैं। कौन सी जगह है ये है रामदेवी धर्मशाला। यहाँ पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आए थे पाकिस्तान से। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? ये नगर निगम द्वारा ये बोला गया है, एक अफसर यहाँ पर आए थे, बिना किसी जांच किए वो यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जो बिल्डिंग है वो गिराऊ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग गिराऊ नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंदिर बना हुआ है, आपको ये दिख रहा है कहीं से कहीं तक गिरा हुआ है। आप एक एक घर की जांच करते, हर एक घर में फर्श बने हुए हैं, हर एक घर में टाइल्स लगी हुई है, वॉशरूम्स में तक टाइल्स लगी हुई है, बॉयलर्स है हमारे घर में। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि जो भी आपके रिपोर्ट्स लिखे गए हैं उसमें गिराऊ बताई गई है पूरी बिल्डिंग। और अगर आप निष्पक्ष जांच कराएंगे और एक बार फिर से पूरी जांच एकदम निष्पक्ष होगी तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये बिल्डिंग गिराऊ नहीं है, तो इसे नहीं गिराना चाहिए। वर्तमान में सत्ताधारी दल के भाजपा के सांसद और विधायक वगैरह जनप्रतिनिधियों से आपने मदद देने का प्रयास किया था, बट हमें कोई भी रिस्पांस वहां से पॉजिटिव नहीं मिला है और हमें कोई भी समाधान, हमने बहुत कोशिश की, हम कई बार उनके पास गए। हम बीजेपी हम नगर आयुक्त के पास गए थे, हमने ये उनके पास एप्लीकेशन भी दर्ज की थी। हम डीएम के पास भी गए थे, हमने उनके पास भी एप्लीकेशन दर्ज की थी। उप मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं, हमने उनके पास भी एप्लीकेशन दर्ज करी है। जितना हो सकता था अपनी साइड से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। हम यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से रह रहे हैं, कोई अवैध इसमें कुछ भी नहीं है। हम अवैध तरीके से रह रहे हो, किराया अपना टाइम पर दे रहे हैं, टैक्स अपना हाउस टैक्स हम अपना टाइम पे दे रहे हैं, बिजली का बिल हम अपने टाइम पे दे रहे हैं। तो ये किस बेसिस पे हमें बोला जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिराई जाए? ये हमें गिराने का आदेश मिला है इस मंथ के लास्ट तक, कोर्ट की साइड से आया है। हम कोर्ट को इस मामले में कुछ गलत नहीं मानते हैं। कोर्ट के पास रिपोर्ट गई है जो कि रिपोर्ट गलत है, कोर्ट को गुमराह किया गया है।
और जो कि जांच रिपोर्ट जो है एक इंजीनियर द्वारा बनाई गई थी, जो कि सही नहीं थी। हम चाहते हैं कि दोबारा से उस जांच को कराया जाए और इस पे दोबारा से निर्णय लिया जाए। अब सिर्फ आपकी इतना। अगर नहीं सुनी गई, अब किसी ने अगर आपकी नहीं सुनी तो आपकी ये संघर्ष समिति के साथ कर जाएगी, किस तरह से संघर्ष करेगा? हम एक हिंदूवादी लोग हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी जो हिंदू लोगों को समर्थन करती है वो हमें समर्थन करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी हम ये कर सकते हैं कि हम अपना धर्म बदलें, क्योंकि हमारे पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम हर एक जगह जा चुके हैं, हम हर एक बीजेपी के नेता सबके पास गए हैं, डीएम के पास गए हैं, हम जिला कमिश्नर के पास गए, हर एक के पास हमारे जो एप्लीकेशन रिटन में गई है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बात करके आए हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिटन में गई है। कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है इसमें। हमारे पास कुछ क्या नाम लिखते हैं? वंशिका सेठी। हमने इसीलिए बुलाई है सर कि यहाँ पर हम इतने सालों से रह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से जब से हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पर, तब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। मैं यहाँ की बेटी हूँ एक तरह से। मैं यहाँ पर मेरी शादी तो मुरादाबाद में हुई है, लेकिन मैं यहाँ की बेटी हूँ। मुझे भी यहाँ पे आई हूँ मैं इसीलिए कि मेरे घर वालों को यहाँ से निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो गिराव है। तो ये गिराव नहीं है, आप कहीं से भी कहीं तक देख लेंगे, आपको कहीं से भी लगेगा, कहीं कोई भी जांच आप कराते हैं तो आप देखें कि कहीं से भी कोई भी चीज गिराव नहीं है। और जहां भी कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग खुद सही कराते हैं उसको। ये नहीं है कि हम उसको सही नहीं कराते, क्योंकि हमने इसको अपना घर माना है। ये हमारा एक बहुत पुराना, हमारे पूर्वजों का घर है और हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर एप्लीकेशन भी दी है कि हम लोग के यहाँ में हमारे को यहाँ पर रहने दिया जाए, हमें यहाँ पर समर्थन किया जाए हमारे साथ, कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है कि हमें घर से बेघर किया जा रहा है। उसके पीछे कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं। अब हम इन्हें इस चीज के बारे में हम आपको ये लोग बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। मुझे तो इस बारे में इतना कम पता है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अब आपकी क्या मांग है? मेरी बस यही मांग है कि हमारे घर जो हमारे पूर्वज है यहाँ के, उनको ना निकाला जाए और मतलब जांच की जाए कि ये बिल्डिंग यहाँ पर कितनी गिरा हुआ है, आप देखें आगे, मतलब निष्पक्ष जांच की जाए इस जगह की। अन्यथा की स्थिति में यही होगा कि देखो, जब हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म हमारे लिए सनातनी धर्म है, हम नहीं चाहते कि हम किसी और धर्म के पास गुहार लगाएं। हमें गुहार लगानी पड़ेगी उनके लिए, उनके पास जाकर कि हमें कुछ समर्थन किया जाए। इससे हमारे लिए हिंदू धर्म का कितना अपमान होगा कि हम किसी और धर्म के पास जाकर गुहार लगाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, वो हमारे लिए हमारा सहायता करे, आगे आए हमारे लिए और हमारी हेल्प करे और हमारे साथ खड़ा हो, बस इतना है।